नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्विज़ होने वाली है वो उत्तराखंड से रिलेटेड होने वाली है। इसमें उत्तराखंड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिक, वो जितने भी एग्ज़ाम्सों में आए हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम लोग इस क्विज़ में लेकर आए हैं। उत्तराखंड में या यूकेपीएससी हो, पीसीएस हो, एआरओ ओआरओ हो, आपके पास उत्तराखंड पुलिस हो, जितनी बार भी एग्ज़ाम्स में आए हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे। ठीक है, तो इसमें जिनका भी एग्ज़ाम में आने वाले में समय में वो आप के लिए एक अच्छा रिवीजन क्वेश्चन हो सकते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है आपके पास, गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आपको जैसे कि पता ही है कि गढ़वाल में दो राजवंश चले हैं, एक तरफ चंद वंश, एक तरफ परमार वंश। तो गढ़वाल की तरफ जो वंश चला था वो था आपके पास कौन सा वंश? परमार वंश। इसकी स्थापना हुई हमारे पास 888 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि गढ़वाल राज्य की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में कब आया था। उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में कब आया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व, तो आपको पता ही है उत्तराखंड बनने से पहले हमारा नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल से जो नाम उत्तराखंड पड़ा है वो है 1 जनवरी 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2007। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि आपको पता ही है उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल है हमारे पास। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो गढ़वाल में है, यानी पौड़ी में है आपके पास। ठीक है, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है वो आपको कमेंट देके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1914 में अल्मोड़ा में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जबकि भारत में 1916 में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो महात्मा गांधी ने कई बार उत्तराखंड की यात्रा भी करी है। इस दौरान जो इनकी सबसे बेहतरीन यात्रा रही है वो थी हमारी कुमाऊं यात्रा, जिसमें इन्होंने कुमाऊं का कोसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा है, और एक अपनी बुक लिखी है उन्होंने जिसमें कोसानी को स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसानी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपको इसमें क्वेश्चन में कमेंट देके बताना है कि महात्मा गांधी के साथ कौन से वो महापुरुष थे जो कई दिनों तक जो है कोसानी में महात्मा गांधी जी के साथ रुके भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है। तो उत्तराखंड का जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके पास वेदों में, और सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो केदारनाथ के लिए भृगतुंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ का प्राचीन नाम भी है भृगतुंग। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था। तो उत्तराखंड में जो अभी हमने पीछे पढ़ा था होम रूल लीग 1914 में आया, और फिर यहाँ पर आपके पास अल्मोड़ा में, जबकि देहरादून में 1918 में आता है। इसकी शुरुआत या यहाँ पर चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो विक्टर मोहन जोशी भी उसमें थे, बद्रीनाथ पांडे भी उसमें थे, और चिरंजीवी लाल भी उसमें थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल है हमारे पास। कुमाऊं मंडल बना था 1854 में, और गढ़वाल मंडल बना था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संगोली की संधि कब हुई थी। तो जैसे आपको पता ही है संगोली की संधि उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है, गोरखाओं और अंग्रेज़ों की बटल से जुड़ी हुई है। तो 1815 में जो है संगोली की संधि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रद्युमन शाह निम्न में से किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं। तो प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच एक युद्ध भी हुआ है 1804 का, जिसको हम लोग खुड़बुड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी समय जो है हमारे प्रद्युमन शाह जी शहीद भी हुए थे आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है। तो आपको जैसे कि पता ही है कि हमारे पास एक गढ़वाल और एक कुमाऊं है। प्राचीन काल में जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते थे तो उसको केदारखंड कहते थे, यानी गढ़वाल को केदारखंड कहते थे, और जो मानसरोवर की यात्रा करते थे कुमाऊं की तरफ से उसको हम लोग क्या कहते थे? मानस खंड कहते थे आपके पास। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए किसका नाम होगा? मानस खंड का नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किंगरी विंगरी नीति सैलसाला और धर्मा क्या है। तो किंगरी बिंगरी नीति सलसला ये क्या है? सारे के सारे ये दर्रे हैं चमोली गढ़वाल में। दर्रे प्राचीन काल में व्यापारिक रास्ते हुआ करते थे जिनसे भोटिया समुदाय के लोग व्यापार किया करते थे, और उसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि भारत से जो महत्वपूर्ण
खनिज या फिर आपके पास व्यापार के लिए जो भी चीज़ें होती थी जो दूसरी दुनिया में जाके उस समय भूटियाओं द्वारा बेची जाती थी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उत्तराखंड राज्य में दून किसे कहते हैं? तो दून उत्तराखंड में क्या है जिसके कारण हमारा नाम देहरादून भी पड़ा है। तो दून जो है संरचनात्मक घाटियाँ हैं, ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई रहती है और एक छोटा सा मैदान होता है, तो जिसे हम लोग दून द्वार भी कहते हैं यहाँ पर। तो संरचनात्मक घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्रों में है? तो तराई उत्तराखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है हमारा, है ना। किस प्रकार से? इस प्रकार से बनाया जाता है उत्तराखंड का मैप, ऐसा कुछ है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसको तराई कहते हैं, उसके ऊपर वाला बाबर कहते हैं। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ इलाके हैं जो तराई बाबर क्षेत्रों में आते हैं, उसमें औरंगाबाद और ज्वालापुर भी है, सितारगंज और बाजपुर भी है, काशीपुर और खटीमा भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला, मुलिंगला, ये सब चमोली पिथौरागढ़ ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं हमारे? थांगला मुलिंगला, ये उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो लिपुलेख भी है, माणा भी है, सिलना दर्रा भी है और डिप्सा। तो इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इनमें हो जाएगा आपके पास डिप्सा दर्रा, आंसर नंबर डी। 19, हेमकुंड झील कितने पहाड़ियों से घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है? तो क्वेश्चन भी है, हेमकुंड झील वैसे तो चमोली गढ़वाल में ही है, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान भी है, हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है और हमारा जो नंदा देवी यात्रा है उससे भी जुड़ी हुई है। तो 7 हिमखंडों से जुड़ी हुई है, 7 शिखरों का जो पानी जो है हेमकुंड झील में जमा होता है। तो ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से किस झील का आकार त्रिभुजाकार है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? केदारनाथ है, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है और सतोपंथ है। केदार ताल, नैनीताल, तो नैनीताल आपके पास अलग है, नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। सतोपंथ झील जो है कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने यहाँ पे तपस्या करी और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कहाँ पर है ये? चमोली गढ़वाल में है और चमोली में ही जो है आपके पास यहाँ से एक नदी निकलती है सतोपंथ से, जिसको हम लोग अलकनंदा या फिर गढ़वाल की लाइफ लाइन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतोपंथ झील। तो ये कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जिनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ऐसे ही हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्विज लेकर आते रहेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें। गुड लक।